हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाली हूँ मेरी न्यू वेब सीरीज जो रिलीज हुई है, जिसका नाम है क्रैश कोर्स। वो अमेजॉन प्राइम पे रिलीज हुई है, तो प्लीज गो एंड वॉच इट। आज मैंने जो कैरेक्टर निभाया है उसके बारे में बात करने वाली हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाली हूँ। दिस वीडियो इज ऑल्सो फॉर एस्पायरिंग एक्टर्स। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी भी शायद थोड़ी हेल्प हो जाए मेरी ये छोटी सी इंफॉर्मेशन से। तो क्रैश कोर्स जो है उसमें मेरा कुछ लेंदी रोल नहीं है। मेरा एक ही सीन है उसमें, एंड आई एम नॉट शाय अबाउट इट। आई एम वेरी प्राउड अबाउट इट बिकॉज वो जो कैरेक्टर था, जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा वो सेट पर, तो मुझे बहुत ही बड़े कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस से कॉल आया था और काफ़ी टाइम बाद आया था। और मुझे बोला गया था कि जो इंडिया के सबसे बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो ही तुम्हारे ऑपोजिट एक्टिंग करने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि यार मैं कभी कभी ऐसा होता है कि तुम ना नहीं बोल सकते हो। यू समटाइम्स लोगों की ईगो हर्ट हो जाता है कि उसने मुझे ना बोला। तो मुझे वो सब नहीं चुंगाल में पड़ना था। तो मेरा मेन रीज़न ये था करने का। और उसके बाद मुझे एक ऑडिशन भेजना था, जो मैंने ऑडिशन भेजा। एंड एक्चुअली ऑडिशन के टाइम पे भी मेरे को मैंने डंगरीज पहने थे और थोड़े टाइट हो गए थे। आई थिंक ये लॉकडाउन में इसका ऑडिशन हुआ था, तो तब तो सभी ने वेट पुट ऑन कर लिया था खा पी कर। तो मैं आफ्टर सम पॉइंट आई गॉट लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड आई स्टार्टेड क्राइंग कि नहीं करना है मुझे ये, क्या मैं इधर एक सीन करने आई हूँ। And Chintan always being my strong support, he was like हमेशा का तेरा यही होता है कि तुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। मैं यहाँ से मोटी लग रही हूँ, यहाँ से पतली लग रही हूँ, मैं यहाँ से, तुम मुझे अच्छे से मैं उसको हमेशा बोलती हूँ कि तू मुझे अच्छे से शूट नहीं कर रहा, तो मुझे जितनी मैं खूबसूरत दिखती हूँ तो मुझे खूबसूरत नहीं दिखाता, तो एंगल ठीक नहीं शूट करता। हमेशा हमारा उसका इसी बात पे ना नोक झोंक और झगड़ा होते रहता है जब वो मेरा ऑडिशन रिकॉर्ड करता होता है। अदरवाइज हमारे बीच में कोई लफड़े नहीं होते, थैंकफुली, टच वुड। फिर से हमने वापस ऑडिशन रात में शूट किया एंड देन आई वाज लाइक ओके फाइन, दिस इज गुड, और मैंने भेज दिया। उसके बाद मुझे कुछ दिनों के बाद कॉल आया कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ फॉर दिस। आई वाज लाइक ओके वाओ, दैट्स ग्रेट। एंड तो शूट के एक दिन पहले मुझे पता चला कि जो कास्टिंग डायरेक्टर के सामने मैं कास्ट होने वाली थी, जिसके ऑपोजिट में मैं थी, वो अभी वो शो नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इस डेट इश्यूज। उनकी डेट्स कहीं और ब्लॉक थी, तो वो हमें इस शो के लिए डेट्स नहीं दे पाए। तो आई वाज लाइक यार, जिस वजह से मैंने किया था वो बंदा ही नहीं है इसमें, सो व्हाट डू आई डू नाउ। बट अनदर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वॉज कि जब मैं शूट पे निकली पूना, तो जब हम गाड़ी में थे, तो मेरे साथ में जो एक्टर कास्ट हुए थे वो थे चिराग वोरा, जिसको आपने शायद बहुत सारी मूवीज में देखा है, बट उनका जो लेटेस्ट रिलीज था तब वो था स्कैम। यस, स्कैम, जो सोनी लिव पर आई थी, डायरेक्टेड बाय हंसल मेहता, एंड ही वाज लाइक द मोस्ट सॉट आफ्टर एक्टर, एंड I loved his role in Scam, and the first thing I asked him was, why did you do that to Harshad Mehta? तो ही वॉज विथ मी इन द कार। हम पूना जा रहे थे, तो फिर हम फूड कोर्ट पर रुके एंड तो वहाँ पर पब्लिक जमा हो गई उनके साथ फोटोज वगैरह खिंचवाने। एंड आई रियलाइज दैट आफ्टर 20 years ऑफ स्ट्रगल, उन्होंने मुझे ये बोला कि ये 20 साल के बाद लाइफ में मेरे साथ अभी हो रहा है, स्कैम के बाद। Like after Scam, he really became like a hot property and he became like really famous. That's when he got his share of recognition. तब उनको लोग पहचानने लगे। और जब हम फूड कोर्ट पर रुके, तब भी लोग उनसे लोग उनके पास आने लगे। ही गॉट सराउंडेड बाय पीपल एंड एवरीबडी। जो लोग उनसे मिलके फोटो खिंचवा रहे थे वो एक ही बात पूछ रहे थे, आपने हर्षद मेहता के साथ ऐसा क्यों किया सर लास्ट में? तो सबके दिल में वही सवाल था जो मैंने भी उनसे पूछा था। बट अमेजिंग गाय, अमेजिंग पर्सन एंड एन अमेजिंग एक्टर। और 20 साल के बाद वो बंदे को अपना ड्यू मिला है, तो हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, मैं भी, इनफैक्ट मैं भी। सो ये जो कैरेक्टर है जो मैं प्ले कर रही थी, उस दिन सेट पर मुझे पता चला कि वो कैरेक्टर का नाम है लाल चड्डी। वो कैरेक्टर उन्होंने और इंटरेस्टिंग बना दिया। मेरा कैरेक्टर था लाल चड्डी और एक दूसरा कैरेक्टर था जिसका नाम था चूरन, और एक तीसरा कैरेक्टर था जिसका नाम था क्या, अजीनोमोटू।
I was like, wow, I am just loving this space, you know. I was playing the character of a hooker, of a prostitute, and this is what really interests me, you know, because ये जो character था, it was perceived, it was conceived very differently. तो एक मुझे लगा बहुत कुछ है मेरे पास ये कैरेक्टर में करने के लिए, यू नो. भले वो स्क्रीन टाइम कम हो, बट उतने कम स्क्रीन टाइम में भी हम काफी कुछ कर सकते हैं एज एन एक्टर, और वो कैरेक्टर वैसा था जहाँ पर तुम बहुत कुछ कर सकते हो एज एन एक्टर, यू नो. तो जब मैंने वो सेट देखा, इट वाज लाइक, यू नो, अ लॉज. वो जो सीन हो रहा था वो एक लॉज में शूट हो रहा था. इतना रियल लग रहा था. हमने पूना में शूट किया, तो पूना में कुछ एकदम ही, मतलब कुछ होती है ना एकदम छोटी टिपिकल बिल्डिंग्स, एकदम पुरानी, यू नो, वैसा था. मतलब एक चादर बदल होटल कैसी होती है, बस वैसा ही लुक क्रिएट किया गया था, और वैसा ही एकदम वाइब था. तो मैं एकदम शॉक हो गई यार, इतना प्रिसिशन फ्रॉम बेडशीट to the lighting, that I think that entire mood was set up because of the ambience, you know, the lighting and everything. उसके बाद जब हम सीन शूट करने लगे, I'm telling you, it has been the best experience so far. ये सेट पे मुझे रियलाइज हुआ कि एक डायरेक्टर क्या होता है. एक डायरेक्टर एक एक्टर से क्या नहीं करवा सकता है, यू नो. सो विजय मौर्य सर जो है, जो हमारे डायरेक्टर थे, वो खुद एक एक्टर रह चुके, थिएटर किया है, बहुत सारी फिल्म्स में एक्टिंग की है उन्होंने. आई थिंक सत्य, देन गली बॉय में वो डायलॉग राइटर भी थे, और एक्टिंग भी की थी. अभी आप उनको डार्लिंग्स में देख सकते हो, आलिया भट्ट की डार्लिंग्स में भी उन्होंने एक्टिंग की है, डायलॉग्स लिखे हैं उस फिल्म के. ही इज डन अ लॉट ऑफ गुड वर्क. तो उन्होंने मुझे इतना गाइड किया, इतना हेल्प किया कि ये सीन ऐसे करो, अब ऐसे करो, यू नो, जस्ट ओपन योर हेयर एंड डू दिस, अब तुम ऐसे चलो, यू नो, जस्ट लाइक मेक इट लिटिल फनी. एंड वो जिस तरीके से मुझे चीज़ें समझा रहे थे ना, आई एम टेलिंग यू कि मैंने बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ काम किए हैं, मैंने ऐसे नहीं कि नहीं किया है, बट इनके साथ कुछ और ही मुझे मज़ा आ गया यार. मेरा छोटा रोल था, लेकिन मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ये छोटा रोल किया है. मतलब छोटा नहीं, वन सीन काइंड ऑफ अ थिंग किया है मैंने, और मैं इसलिए इससे प्राउड हूँ बिकॉज ये जो निकला है और जो मैंने काम किया है वहाँ पर, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ दैट आई लेफ्ट एज अ सेटिस्फाइड एक्टर फ्रॉम द सेट. उसके बाद मुझे सबने तालियां बजाई और मुझे ये बोला कि यार, someone only with a lot of guts and you know, a lot of bravery can do this, and you are a brave girl. And विजय मौर्य सर, चिराग वोरा सर, सबने मेरे लिए, पूरे यूनिट ने मेरे लिए तालियां बजाई. बेस्ट पार्ट ये था कि भले ही मैं एक हुकर का रोल कर रही थी, एक प्रोस्टिट्यूट का रोल कर रही थी, बट कहीं पर भी ना एक्सपोजिंग है, ना कुछ कपड़ों के जरिए ऐसा कुछ छोटा पहना है या ऐसा कुछ पहना है जहाँ पे ज़्यादा वल्गैरिटी दिखे या चीप दिखे या कुछ ज़्यादा एक्सपोज हो. ना तुम कोई लिप लॉक या किसिंग सीन देख सकते हो, ना उसमें वो है. बिना किसिंग सीन भी शूट करे तुम कैसे उसको एक प्रोस्टिट्यूट दिखा सकते हो, वो सिर्फ आई थिंक विजय मौर्य सर ही कर सकते हैं. सिर्फ तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, सिर्फ तुम्हारी एक्ट से, सिर्फ तुम्हारी उस राइटिंग से, सिर्फ तुम्हारी उस लैंग्वेज से. जब हम मेकअप करने बैठे थे तो मेकअप भी, जो अभी जैसे मैंने बोला कि मैं एक प्रोस्टिट्यूट का रोल कर रही थी जो हाई प्रोफाइल एस्कॉर्ट नहीं है. मेकअप भी कैसा, मैक, बॉबी ब्राउन, ये सब नहीं लगाया, because I am a prostitute who is like, you know, very सस्ती टाइप्स, like जो रोड पर खड़ी होती वैसे. तो उन्होंने मुझे पॉन्ड्स पाउडर लगाया. कैन यू बिलीव इट? दैट वाज माय मेकअप, जस्ट पॉन्ड्स पाउडर एंड प्रॉब्ली रेड लिपस्टिक एंड ऑल. सो देयर वाज नो मैक और बॉबी ब्राउन, ऐसा कुछ ब्रांड्स नहीं थे. उन लोग ने पॉन्ड्स पाउडर मंगाया सिर्फ मुझे वो लगाने, ताकि वो ऑथेंटिकली वैसी ही प्रोस्टिट्यूट लगे जैसे कि रोल परसीव और कंसीव किया गया है. मैक और ये सब बड़े बड़े ब्रांड्स लगाकर वो एकदम स्टाइलिश, हाई प्रोफाइल, ग्लैमरस ना लगे. इतनी ऑथेंटिसिटी और इतनी डिटेलिंग के साथ काम किया गया है. एंड दैट्स व्हाट आई वाज एस्टॉनिश्ड एंड कंप्लीटली टेकन अबैक बाय द ऑथेंटिसिटी. जिस तरीके से वहाँ पे चीज़ें क्रिएट की जा रही थी, इतनी रियल, इतनी रॉ, इतनी ऑथेंटिक.
एंड दैट्स वॉट मेड मी फॉलो इन लव विद दिस प्रोसेस, यू नो. मैं इसीलिए, भले ही एक सीन था, लेकिन इसीलिए मैं इतने टाइम से 2 साल से इसका वेट कर रही. आई थिंक ये 1.5-2 साल पहले शूट हुआ है और मैं तब से इसका वेट कर रही हूँ कब आ रही है क्रैश कोर्स यार, मुझे देखना है. बिकॉज दिस, मतलब एज एन एक्टर मैंने इससे बड़े रोल्स आई हैव ऑलवेज डन, यू नो, लाइक फुल लेंथ रोल्स और लीड और पैरेलल लीड्स, और यू नो, इससे तो हमेशा मैंने बड़ा ही रोल किया है. आई हैव नेवर डन अ स्मॉल सीन, लाइक अ स्मॉल रोल और स्मॉल वन सीन वाला रोल तो मैंने कभी नहीं किया. इनफैक्ट नॉट इवन एट द बिगिनिंग ऑफ माई करियर. तो इवन एट द बिगिनिंग ऑफ माई करियर मुझे यशराज से भी कॉल्स आए थे टू प्ले अ हीरोइंस फ्रेंड, यू नो. That was the first offer I had got from Yashraj when I had just started my career for a film called मुझसे फ्रेंडशिप करोगे विद साकिब सलीम की फिल्म थी वो. देखो कैसी दुनिया कनेक्ट होती है. अब मैं उनके साथ क्रैकडाउन में काम कर रही हूँ. खैर मैंने तभी काम नहीं किया था. तो एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ माई करियर आई सेड नो, मैं यहाँ पे हीरोइन की फ्रेंड बनने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे खुद हीरोइन बनी हूँ. आई विल नॉट डू स्मॉल रोल्स. भले ही उसके सीन्स फ्रेंड्स के, तभी तो ऑब्वियसली एक सीन से तो ज़्यादा ही थे, 4-5 सीन्स होंगे. थ्रू आउट द फिल्म भी थी हीरोइन, सॉरी फ्रेंड थ्रू आउट द फिल्म भी थी. बट मैंने बोला मैं यहाँ पर फ्रेंड का रोल करने नहीं आई हूँ. अब मुझे पता नहीं मैंने वो सही किया गलत किया नहीं पता, बट मुझे तभी नहीं करना था. और हाँ, तभी वो ऐसा वक्त था कि अगर तुम फ्रेंड कर रहे हो तो तुम जिंदगी भर फ्रेंड ही रहोगे. ऐसा लोग तुम्हें वही नज़रिए से देखेंगे. तुम स्टीरियोटाइप, टाइप कास्ट या जो भी बोलो वो हो जाते थे. अब जो है ना OTT से तुम्हें अगर एक सीन भी मिल जाए ना और तुम उसमें खा जाओ वो सीन में, तो तुम्हारी निकल पड़ती है. तुम्हें कोई जज नहीं करता कि अभी इसने एक सीन कर लिया है तो अभी इसको फुल फ्लेजेड रोल में नहीं लेंगे, इसको हीरोइन में नहीं लेंगे, इसको पैरेलल में नहीं लेंगे, पैरेलल लीड में. ऐसा नहीं होता है. अगर एक सीन, लाइक रिसेंटली मैंने कोई तो एक वेब फिल्म देखी थी, आई थिंक इट वॉज तिलोत्तमा शोम्स वेब फिल्म, और उसमें एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस ने एक ही सीन किया है. तो दैट्स व्हाट चिंतन वाज ट्राइंग टू मेक मी अंडरस्टैंड कि अगर सेटअप बड़ा हो, जैसा कि Amazon प्राइम एक बहुत बड़ा रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म है. तो अगर सेटअप बड़ा है, रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म है, बड़ा डायरेक्टर है, और एक सीन भी हो लेकिन कैरेक्टर अच्छा है जहाँ पे तुम कर सकते हो कमाल एज एन एक्टर, तो प्लीज डोंट से नो, प्लीज डू इट. तो मैंने सोचा कि यार rather than doing a full-fledged role for an okay कैरेक्टर for a mediocre platform जो शायद इतना बड़ा ना हो, इससे अच्छा तो है कि मैं एक बड़े सेटअप में छोटा काम करूं. मेरा वो थिंकिंग था. एंड प्रोवाइडेड कैरेक्टर में कुछ हो. बहुत एक्टर्स जो है क्या बोलते हैं, चूजी हो जाते हैं, यू नो, कि हमें एक सीन नहीं करना है और हमें ये ही करना है, हमें वो ही करना है. तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि यू मे बी राइट ऑन योर पार्ट, बट दिस इज़ माई एक्सपीरियंस कि पहले मैं भी ना बोलती थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं OTT के आने से. अगर तुम्हारा डायरेक्टर अच्छा है, प्लेटफॉर्म अच्छा है, आई एम रिपीटिंग अगेन, और तुम्हारा कैरेक्टर छोटा है बट अच्छा है, तो प्लीज़ उसको कंसिडर करिएगा. देयर इज नथिंग लाइक बिग और स्मॉल. वो जो डिबेट है कि छोटा रोल करूँगा तो फिर मुझे बड़ा काम नहीं मिलेगा. सो आई थिंक अभी चीज़ें बदल रही है, और आई डोंट थिंक तुम टाइप कास्ट हो जाओगे कि तुम एक छोटा रोल करो तो बस तुम्हें वो ही मिलेगा. So I don't think there is any harm doing it, as long as your character is good and if you are okay with it. So Crash Course was an amazing experience. वो रात जब मैं निकली वो सेट से, मुझे एक दिन ही मैंने शूट किया था, बट वो एक दिन के शूट के बाद मैं इतना कुछ लेकर निकली हूँ वहाँ से. इतना, मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं अपने काम से खुश थी. आई वॉज सेटिस्फाइड एज एन एक्टर. आई नो एक्टर्स डोंट रियली गेट सेटिस्फाइड, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई वॉज सेटिस्फाइड एज एन एक्टर. इट्स अ very good experience working for Crash Course. Guys, please go and watch it, and I hope you like my act. Thank you. Bye bye.